प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, हम अव्यय या अविकारी शब्दों का पठन पाठन करते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। घोड़ा तेज दौड़ता है, हवा तेज चल रही है, वर्षा पहले से तेज हो गई है, रवि ऊपर रहता है, तुम ऊपर जाओ, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, सचिन और विपिन स्कूल जा रहे हैं, बैठो और मेरी बात सुनो, वह आएगा और तुम्हें डांटेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में जो हमने शब्द का प्रयोग किया है, तेज, ऊपर और ओर, ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग वाक्य में प्रयोग होने पर अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब ये परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब ये अलग शब्द नहीं बन जाते हैं। इन पर कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, मतलब जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण कोई परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्दों के भेद, इसके बच्चों 4 भेद हैं: क्रियावाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या बता रहा है? कछुए की विशेषता, वो कैसे चलता है। गीता कम बोलती है, तो गीता की विशेषता यहाँ क्या है कि वह कम बोलती है। वह यहाँ आएगा, वह कब आएगा। तो ये शब्द जो है ये किसी ना किसी चीज की विशेषता का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, इसके बच्चों 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध, जो हमें क्रिया के करने या होने का समय का बोध कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह परसों यहाँ आई थी, वह समय कभी नहीं आएगा, सुरेखा कल वापस चली जाएगी। तो ये हमें क्रिया के होने का समय का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराने वाले को हम बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रवि बाहर खेल रहा है, सविता अंदर बैठी है, तो हमें अंदर और बाहर से पता चल रहा है कि किस स्थान पर काम हो रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने या करने का परिमाण बताने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लाला कम तोलता है, सोनी बहुत ही खेलती है, लविका अधिक बोलती है, थोड़ा ठहरो। तो इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, कम, बहुत ही, अधिक, थोड़ा, तो ये कैसे शब्द हैं? ये हमें परिमाण का बोध करा रहे हैं, मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हमने क्या कहा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने अथवा करने की रीति, मतलब उसके होने के ढंग को जो बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, लड़की जोर से चिल्लाई, वे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के में प्रयोग अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। मतलब ये संबंध स्थापित करने वाले शब्द होते हैं। जैसे लंगूर पेड़ पर बैठा है, मीता कमरे में बैठी है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मैं रवि के साथ जाऊंगा। तो ऐसे शब्द जैसे पर, में, नीचे, साथ, ये शब्द कैसे हैं? ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय सदैव संज्ञा शब्दों की स्थिति को प्रकट करते हैं। अधिकांश संबंध बोधक अव्यय कारक चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घर के पीछे, तेरे घर के सामने, छत के ऊपर, भाई के साथ, चाकू से, सिंह के समान, गांव से दूर, कायर की तरह। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम कारक चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। पीठ पीछे बुराई करना, इसका अर्थ क्या होता है? पीठ के पीछे बुराई करना। दिए तले अंधेरा, दिए के तले पे अंधेरा।
मान बिना भी क्या जीना, मान के बिना भी क्या जीना। यदि कारक से पूर्व कारक चिन्ह नहीं है तो वह संबंध बोधक अव्यय नहीं हो सकता। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। वह घर के बाहर है, शशि कमरे के भीतर है, मुंबई दिल्ली से दूर है। तो और हमने यहाँ क्या लिखा है, वह बाहर खड़ा है, शशि भीतर सो रही है, आओ कहीं दूर चलें। तो इन उदाहरणों को देखने से हमें पता चलता है कि अ भाग के जितने भी वाक्य हैं ये सब अव्यय शब्द हैं, जैसे बाहर, भीतर, दूर, क्योंकि इनके साथ हमने कारक चिन्हों का प्रयोग किया है। और वहीं यहाँ आ भाग में हमने इनके साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये अव्यय शब्द नहीं है। समुच्चय बोधक शब्द, जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पिता और पुत्र, तो और, तथा, किंतु, अथवा, ये दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। याद रखिए, योजक अथवा समुच्चय बोधक कभी कभी वाक्य के आरंभ और मध्य दोनों स्थानों पर आते हैं। या तुमने या तुम्हारे भाई ने, ना तो वह स्वयं आया ना उसके अपने पुत्र को भेजा, यदि वह नहीं आया तो कोई बात नहीं, यद्यपि वह गरीब है फिर भी प्रसन्न है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। विस्मय आदि बोधक अव्यय बच्चों ऐसे शब्द जो वाक्यों में या शब्द के साथ जुड़कर विस्मय को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि उसके गुण को, उसके दोष को दिखाते हैं, ऐसे शब्दों को हम विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हाय मेरी पुस्तक खो गई, छी तुम परीक्षा में असफल हो गए। तो अरे, सच, क्या, आहा, तो ये सारे शब्द जो हैं ये आश्चर्य को उत्पन्न कर रहे हैं। वही वाह, आहा, शाबाश, ये किसको उत्पन्न कर रहे हैं, हर्ष को, हर्ष दिखा रहे हैं। हाय, आ, ओ, हे भगवान, ये शोक सूचक हैं। अरे, ए, अरी, ये संबंध सूचक हैं। तो आपने क्या जाना, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण कोई परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द मन में हर्ष, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बारी बारी, तेज, धीरे से, जल्दी, ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषणों के भेद लिखिए। वे, मैं वहां अभी जाऊंगा, तो अभी, अभी मुझे बता रहा है, समय का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा काल वाचक। दूर बैठो, तो दूर, दूर का क्या हो जाएगा, स्थान का बोध करा रहा है, ये हो जाएगा स्थान वाचक। स्वस्थ रहना है तो कम खाओ, ये हमें परिमाण का बोध करा रहा है, इसलिए ये परिमाण वाचक। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रिया विशेषणों से कीजिए। वह कल सोती रही, तुम मेरा काम कब करोगे, आप डैश रहते हैं, आप कहां रहते हैं, लड़की जोर से चिल्लाई। इसी प्रकार बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके अपने वाक्य बनाइए। बहुत, वह बहुत खाता है, बिल्कुल, उसकी बात बिल्कुल सही थी, ऊपर, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है,
पास पास, हमारे घर पास पास हैं। ध्यानपूर्वक हमें शिक्षक की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों से संबंध बोधक अव्यय छांटकर लिखिए। तो संबंध बोधक में हम क्या देखते हैं बच्चों, इनमें आते हैं हमारे के नीचे, पर, में। तो इस तरीके से आप इन्हें ढूंढकर अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक अव्यय से कीजिए। रमेश घर के बाहर खड़ा था। मेरे घर के, वह मेरे घर के पास रहता है। बेंच पर खड़े हो जाओ। बाकी के भाग बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं, ये है। निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। पीछे, मेरे घर के पीछे एक बरगद का पेड़ है। दूर, वह बहुत दूर रहता है। आगे, मेरे घर के आगे मंदिर है। इसी तरह आप बाकी के भाग भी अपने आप से लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय छांट कर लिखिए। तो समुच्चय बोधक में क्या आ जाएगा बच्चों, नलिनी पढ़ रही है किंतु, यद्यपि राकेश बुद्धिमान है तद्यपि परिश्रमी नहीं। तो यद्यपि और तथापि, तुम कुछ काम भी करोगे या, ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से छांट कर लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति समुच्चय बोधक शब्दों से कीजिए। तुम्हें यहाँ रहना है तो ढंग से रहो। सेठ जी धनी है परंतु है कंजूस। आप कॉफी पिएंगे या चाय मंगवाऊं। इसी प्रकार बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जोड़कर लिखिए। रवि बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। रवि बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। अरुण कल आया और वरुण कल आएगा। वह बाजार से आया परंतु वह सब्जी नहीं लाया। परंतु सब्जी नहीं लाया। इसी प्रकार बच्चों बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय की क्या विशेषता होती है कि ये बदलते नहीं हैं। क्रिया विशेषण डैश विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। 2 शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।